ये जो HPV वायरस जो है ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। जब से हमने MBBS किया और उसके बाद से जो हमारी कैंसर के जो हम पढ़ते थे तो हम इस वायरस से पहले से ही अवेयर हैं। और इसकी जो वैक्सीन है ये भी आज से कई साल पहले, मेरा ख्याल है 15 इयर्स बिफोर जो है पाकिस्तान में लॉन्च हो गई थी। मगर ये कि ये बहुत महंगी वैक्सीन थी तो इसलिए इतनी पॉपुलर नहीं थी, सिर्फ एलीट क्लास के लोग अपने उनको लगाया करते थे। और क्योंकि हमारे यहाँ आपस में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात होते हैं वैक्सीन के बारे में। हर वैक्सीन जो भी है ना हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, पोलियो के कतरे हैं तो उस पर भी रेजिस्टेंस है, और जितनी भी कोरोना वैक्सीन थी उस पर कितनी रेजिस्टेंस थी। तो ऐसा नहीं है कि अंधाधुन हम कोई बात करते हैं, हम डॉक्टर्स जो भी बात करते हैं हम WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक बात करते हैं। और देखिए जब से हमारा बच्चा पैदा होता है, और मैं तो कहती हूँ उससे पैदा होने से पहले भी से ही हम अपने बच्चे की वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं। माँ को जो हिफाजती टीके लगते हैं वो बच्चे की भी हिफाजत होती है टेटनस से। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है TB, पोलियो और दूसरे कितनी वैक्सीन, जितनी वैक्सीन लग रही होती हैं बच्चों को 5 साल की उम्र तक, आप बताएं उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बच्चे को क्या नुकसान होता है उससे। इसी तरह ये भी जो वैक्सीन शुरू हुई है 9 से 14 साल, जितनी भी वैक्सीन होती हैं ये प्रोफिलैक्शन होती हैं, ये एहतियात होती है। ये नहीं है कि बीमारी हो गई है तो वैक्सीन लगाएंगे या हम ये वैक्सीन लगाएंगे और तो उससे बीमारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक एहतियात है।